हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन सईस अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और ये हमारी सीरीज़ जिसका नाम है आपका करंट अफेयर्स की महा सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ करवाते हैं वो आपके उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आपका लेखपाल पटवारी, लोअर पीसीएस वीडियो, इसके अलावा आपका यूपी पीसीएस होता है, जो उत्तराखंड पीसीएस होता है, उनको ध्यान में रखकर ये सीरीज़ तैयार करी गई है। तो आज जो हमारा सेशन है ये 5th सेशन है। इससे पहले हमने 4 सेशंस में सीरीज़ कंडक्ट की है, जहाँ पे आपका स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और इस तरीके से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हमारा ये सेशन चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज़ द ऑपरेशन सुदर्शन इज़ ऑल अबाउट। आपको बताना है कि ऑपरेशन सुदर्शन क्या है। इसका जो आंसर है वो है आपका, ये बेसिकली आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के थ्रू स्टार्ट किया गया एक प्रोग्राम है, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बीएसएफ ने क्या करा है कि जो पंजाब की जो बॉर्डर है जो वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है उसको फोर्टिफाई करेगी। फोर्टिफाई मतलब यहाँ पे उसकी किलाबंदी टाइप की यहाँ पे बात करी गई है, ताकि बॉर्डर्स को सेफ रखा जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन थर्स्ट वाज रिलेटेड टू। आपको बताना है कि ऑपरेशन थर्स्ट जो है किससे संबंधित था। इसका जो आंसर होगा वो ये है कि जितने भी आपके जो रेलवेज में, रेलवे प्रेमाइसेस में जितने भी आपके अनऑथोराइज्ड, मतलब जो बिना अथॉरिटी के, जो ऐसे ही बिना किसी चेकिंग के या बिना किसी भी तरीके की क्वांटिटी या क्वालिटी आपके चेकअप के जो आपके बेचे जाते थे, क्या जो आपके पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बेचे जाते थे, उनको यहाँ पे हटाने के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे ये इंश्योर करेंगे कि आपका जितने भी रेलवे प्रेमाइसेस हैं वहाँ से इस तरीके के जो आपके ड्रिंकिंग पैकेजेस हैं इनको हटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन समुद्र मैत्री वॉज अ रिलीफ एफर्ट बाय इंडिया फॉर। ऑपरेशन समुद्र मैत्री भारत द्वारा डैश के लिए एक राहत प्रयास था। तो आपको बताना है कि हमें ये तो पता चल गया कि राहत प्रयास था, अब आपको बताना है कि कौन से देश के लिए आपका ये इंडिया ने शुरू किया था। इसका आंसर होगा आपका इंडोनेशिया। चलिए, इसमें आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे मैं दूंगी और आप कमेंट सेक्शन में इसे बता सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया। इसका है बताना है आपको बताना है कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, ओके, और ये कौन से रीजन में पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑपरेशन थंडर। आपको बताना है ऑपरेशन थंडर क्या था। बेसिकली इसका आंसर ये होगा कि ये आपका इन्वायरमेंटल क्राइसिस, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड आपका ये एक ऑपरेशन था, ठीक है, और ये आपका 2020 में स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा, ये आपका ऑपरेशन थंडर पर्यावरण से रिलेटेड है। अगला सवाल, ऑपरेशन 25 वाज एसोसिएटेड विद। आपको बताना है ऑपरेशन 25 किस चीज़ से जुड़ा था। इसका जो जवाब है वो ये होगा कि पुलवामा जो आपका हमला हुआ था, उसके जो मास्टरमाइंड होते हैं उसके जो मास्टरमाइंड था उसको ढूंढने के लिए आपका ये ऑपरेशन चलाया गया था इंडिया के थ्रू, और इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई ओवर अटलांटिक ओशन। आपको उस पहली वुमेन पायलट का नाम बताना है जिन्होंने अटलांटिक ओशन के ऊपर पूरी तरीके से उड़ान पूरी करी है, क्रॉस कर दिया है उन्होंने ऑलमोस्ट। तो अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट का नाम बताएं। और आपको जान के बहुत गर्व होगा कि इनका नाम है आरोही पंडित। ये भारत से बिलोंग करती हैं और ये पहली दुनिया की ऐसी पायलट बनी है जिन्होंने सोलो ट्रिप में और इसको पूरा क्रॉस किया है, विमेन पायलट। अगला सवाल, इंडियाज़ फर्स्ट वाटर पार्क एस्टैब्लिश्ड इन। आपको बताना है कि इंडिया का पहला वाटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। इसका जवाब होगा आपका हरियाणा। तो हरियाणा में आपका भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित किया गया है। अगला सवाल, in which state of India first snow leopard conservation center will be established। भारत के किस राज्य में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है या जाएगा। ओके, आपको बताना है उस राज्य का नाम क्या है। ये आपका जो स्थापित होगा ये आपका पहली बात उत्तराखंड में होगा। दूसरी बात, उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला है यहाँ पे इसे स्थापित किया जाएगा। इसीलिए आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल, इंडियाज़ फर्स्ट रोपवे, रिवर रोपवे लॉन्च इन। आपको बताना है कि भारत का पहला नदी के ऊपर बना जो रोपवे है, लॉन्गेस्ट रोपवे, वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसका जो जवाब होगा आपका वो होगा आपका असम, गुवाहाटी। इसे याद रखिएगा, ये इंडिया का
पहला नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे है। सो इसको याद रखना, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे है, सबसे लंबा रोपवे है ये अभी तक का इंडिया का, जो आपका गुवाहाटी में असम गुवाहाटी में बनाया गया है, नदी के ऊपर, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनाया गया इसे। 10वां सवाल, विच कंट्री हैज़ लॉन्च 6G सैटेलाइट। आपको बताना है 6G सैटेलाइट कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है, किस देश ने 6G उपग्रह को लॉन्च किया है, और इसका जवाब है आपका चाइना। अगला सवाल, गुड़ महोत्सव 2021 इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि गुड़ महोत्सव 2021 भारत के किस राज्य से संबंधित है। सो इसका जो जवाब होगा वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। सो गुड़ महोत्सव आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला सवाल, विच इंडियन स्टेट हैज सेलिब्रेटेड कालराव बर्ड महोत्सव 2021। भारत के किस राज्य ने कलराव पक्षी महोत्सव 2021 मनाया है। सो आपका जो जवाब होगा यहाँ पे वो होगा आपका बिहार। सो बिहार ने इसे सेलिब्रेट किया है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला सवाल, शिल्प ज्ञान महोत्सव 2021 वॉज सेलिब्रेटेड इन। आपको बताना है शिल्प ज्ञान महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया है। सो इसका जो जवाब होगा वो होगा आपका राजस्थान। अगला सवाल, शिगोमा महोत्सव 2021 वॉज सेलिब्रेटेड इन। आपको बताना है शिगोमा महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया था। इसका जवाब है आपका कर्नाटका। अगला सवाल, कला महोत्सव 2021 वॉज सेलिब्रेटेड इन। आपको बताना है कि कला महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया था। सो इसका जो जवाब होगा आपका वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। क्लियर। अगला सवाल, पुष्कर मेला इज एसोसिएटेड विद। आपको बताना है पुष्कर मेला कौन से स्टेट से एसोसिएट करता है, कौन से राज्य से एसोसिएट करता है। इसका दूसरा नाम आपका हाथी मेला भी है, इसे याद रखिएगा। सो इसका जो आंसर है वो है आपका राजस्थान। क्लियर। अगला सवाल, लॉसांग फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन। आपको बताना है लॉसांग फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। सो इसका जवाब है आपका सिक्किम। अगला सवाल, पार्श्ववन कुंड मेला 2020 वॉज सेलिब्रेटेड इन। आपको बताना है पार्श्ववन कुंड मेला 2020 कहाँ मनाया गया था। तो इसका जो जवाब होगा आपका वो होगा आपका असम। फेस्टिवल के उसमें आज का लास्ट फेस्टिवल, मांडू महोत्सव इस एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। आपको बताना है कौन से इंडियन स्टेट से ये रिलेट करता है, कहाँ से इसका संबंध है मांडू महोत्सव का। इसका दूसरा नाम आपका नमस्ते ओरछा भी है, और मिर्च भी है, और मकई भी है। सो एग्जाम में अगर कुछ भी आता है तो याद रखिएगा ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्लियर। अगला सवाल, हु रिसीव 2020 एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा प्रस्तुत 2020 का एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड किसे मिला है। आपको उनका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, और उनका नाम है आपका विनोद कुमार यादव। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which become India's first private company to design and develop and test a full solid fuel rocket stage named कलाम S। आपको बताना है कि कलाम S नामक एक पूर्ण ठोस ईंधन वाले रॉकेट चरण का डिजाइन और विकास और परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी बन गई। तो इस कंपनी का आपको नाम बताना है, और इसका नाम है आपका स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो याद रखिएगा स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने आपका इसे करा। अगला सवाल, हु ऑथर्ड द बुक सबरीमाला विज नानोका कोचम। आपको बताना है कि इसे किसने लिखा है, इस किताब को किसने लिखा है। सो इनका नाम है आपका KS विजयनाथ। सो इन्होंने आपका इस बुक को लिखा है, याद रखिएगा। अगला सवाल, जायंट रॉक बी हनी इज अ ट्राइबल प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट। आपको बताना है कौन से विशालकाय चट्टान मधुमक्खी शहद किस राज्य का आदिवासी उत्पाद है। सो याद रखिएगा ये आपका तमिलनाडु का है। क्लियर। अगला सवाल, विच स्टेट हैज़ वॉन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड इन द एनुअल इवेंट ऑफ PM आवास योजना अर्बन अवार्ड 2019 इन 2020। किस राज्य ने
2020 में पीएम आवास योजना शहरी पुरस्कार 2019 के वार्षिक आयोजन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य पुरस्कार जीता है। सिंपल आपको बताना है कि ये जो आपका 2019 का जो अवार्ड था, जो कि आपका स्टार्ट या इनॉग्रेट आपका 2020 में हुआ था, ओके, तो इसको कौन से राज्य ने बेस्ट परफॉर्मिंग जीता था। सो इसमें याद रखिएगा जो राज्य जीता है उसका नाम है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने इसमें बेस्ट आपका परफॉर्मिंग स्टेट का जीता था। अगला सवाल, विच कंट्री विल रिप्लेस साउथ कोरिया टू को चेयर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप फॉर 3 years। कौन सा देश दक्षिण कोरिया को WCN को चेयर, मतलब अब यहाँ पे उसको उसके साथ में यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है, में बदल देगा। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने 3 साल के लिए एशिया संरक्षित क्षेत्रों की साझेदारी का समर्थन किया है। आपको बताना है कौन सी कंट्री विल रिप्लेस, इंडिया किसे रिप्लेस करेगा, ठीक, सॉरी, साउथ कोरिया को कौन सी कंट्री यहाँ पे रिप्लेस कर रही है, याद रखिएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग इसका लैंग्वेज है, बट बस ये इतना बोल रहे हैं कि साउथ कोरिया को कौन सी कंट्री यहाँ पे रिप्लेस करेगी एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप को, जिसका सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। इसका जवाब है आपका इंडिया। तो याद रखिएगा इंडिया इसे को चेयर करेगी 3 साल के लिए। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स वॉज लॉन्च बाय, आपको बताना है कि डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा शुरू किया गया था। सो इसका जवाब होगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने इसे स्टार्ट किया था। और याद रखिए इसमें जो बेस ईयर है, मतलब एक आपका कंपैरिजन करने के लिए एक ईयर को लिया जाता है, सो ये इसमें आपका 2018 माना गया है। व्हेन वाज ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड एनुअली, वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। और इसका जवाब है आपका 1 जनवरी को ये मनाया जाता है। मथिकेतन शोला नेशनल पार्क इज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कहाँ है ये, इसका जवाब है आपका केरला। अगला सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड द एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट। किस संगठन ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य एजेंडा रिपोर्ट तैयार की है। तो आपको बताना है किस आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कराया। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट। सो इन्होंने इसे तैयार किया, याद रखिएगा, असेसमेंट काउंसिल। क्लियर। लास्ट सवाल आज का, व्हेन वाज द वर्ल्ड ब्रेल डे एनुअली ऑब्जर्व बाय यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। और इसका जवाब है आपका 4 जनवरी। 4 जनवरी को हर साल इसे मनाया जाता है। क्लियर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये सीरीज फ्रूटफुल लग रही हो। सो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।